नमस्कार सभी को। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन फिगर्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि 2 डायमेंशन फिगर्स क्या होती हैं और 3 डायमेंशन फिगर क्या होती हैं। आपने पढ़ा 2 डायमेंशन फिगर की स्टार्टिंग में जो हमारे पास रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब हमारी कैसी फिगर थी, 2 सर्किल, ये सब हमारी कैसी थी 2 डायमेंशन फिगर थी और इनके सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह हमने पढ़ाई करी थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें 2 डायमेंशन में हम पढ़ते हैं सर्कल को, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्राइंगल को, फिर हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। ये सब हमारी कैसी है 2 डायमेंशन फिगर है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये शीट मान के चलूं, ये शीट किस फिगर की शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है ना। अब इसी को मैं इसी में एक आर्क लेकर एक रेडियस का कट कर लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें 8th क्लास में हम 3 डायमेंशन फिगर्स को पढ़ते हैं जिसमें स्टार्टिंग होती है हमारी क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है। 3 डायमेंशन फिगर की जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है बताइए, क्यूबॉइड, फिर क्यूबॉइड, फिर हम पढ़ते हैं सिलेंडर, फिर हम पढ़ते हैं कॉन, फिर स्फीयर और फिर हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। ये 6 3 डायमेंशन फिगर को हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूब की, अगर हम बात कर रहे हैं क्यूब की, तो क्यूब में हमारे पास 3 डायमेंशन होने का मतलब क्या है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। कैसी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब इसमें क्यूब में क्या होता है, क्यूब जो है 6 फेज से मिलकर बना होता है। इसमें कितने फेज होते हैं, 6 फेज होते हैं। हर एक फेज एक स्क्वायर शेप का होगा। किस शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा। तो अगर जैसे हमारा रूम है एक रेक्टेंगुलर शेप का, इस दीवार को हम फेस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, फेस। अब क्यूब में क्या होगा, ये जो फेस है हमारा, जो ये किस शेप का होगा, ये स्क्वायर शेप का होगा। तो ऐसे करके कितने शेप से मिलकर बनी होंगी, 6। तो 6 स्क्वायर से मिलकर क्या बना हमारा, एक क्यूब बना, ठीक है ना। अब इस क्यूब में हमारे पास, अगर हम बात करें इस क्यूब में हमारे पास कितने फेजेस हैं बताइए, 6 फेज हैं। अब 6 फेज के इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसी होती है, सेम। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसी होगी बेटा, इसमें सेम। और इसको एच बोलते हैं। क्या बोल देंगे, एच। अब हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि तीनों सेम है। तो क्या हो गया बेटा, ए क्यूब। और अगर हम बात करें लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होगा 4 वॉल्स का एरिया। कितने वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया होगा। तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, लेकिन हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है, इसलिए क्या आएगा 4a स्क्वायर। एक वॉल का जो एरिया आएगा क्या आएगा, a स्क्वायर होगा। कैसा होगा, a स्क्वायर। ये एक वॉल मतलब स्क्वायर शेप का है, स्क्वायर शेप का तो कैसा हो गया, a स्क्वायर। ऐसी कितनी वॉल्स हैं, 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स का एरिया क्या हो गया बेटा, 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। कैसा हो जाएगा, 6a स्क्वायर, जिसमें 2 लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ होगी। मतलब इसमें हमारा अपर फेस और ग्राउंड फेस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और इसी का डायगोनल निकल कर आता है। डायगोनल की वैल्यू होती है a√3। क्या होती है, a√3। और डायगोनल की वैल्यू a√3 क्या बताता है कि सबसे लॉन्गेस्ट रोड, या डायगोनल का दूसरा क्या बता सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि उस रूम में सबसे लॉन्गेस्ट रोड कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर की आ सकती है, वो क्या कहलाता है, डायगोनल ऑफ द क्यूब। क्या कहलाएगा, डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो हमारे पास क्यूब में हमारे पास क्या पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया याद होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया याद होना चाहिए, वॉल्यूम याद होना चाहिए और डायगोनल याद होना चाहिए। हो जाएंगे यार। अब नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। अगर हम नेक्स्ट फिगर में अगर हमने पढ़ा क्यूबॉइड, क्या पढ़ना है, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होती है, ठीक है ना। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 6 वॉल्स का एरिया। कितना होता है, 6 वॉल्स का एरिया होगा। 2 लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। क्या होता है, 2 लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। अगर मैं इस बॉक्स को लेके चलूं तो किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। कितने शेप का है, तो अगर मैं इन 4 वॉल्स की बात कर रहा हूँ, ये 4 वॉल्स की, तो 4 वॉल्स को बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और 4 वॉल्स का एरिया होगा 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। एक्चुअल में बना कैसे, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे बना। अगर मैं इस फेस की बात करूँ, इसमें क्या है, लेंथ और हाइट। बेटा देखो, लेंथ ये तो हाइट हो गई और ये क्या होगी, लेंथ।
तो कितने फेज हैं? एक इधर वाला फेज और एक इधर वाला फेज। तो कितना हो गए? मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 क्या है हमारे पास? लेंथ और हाइट। क्या है? अब इस वाले फेज की बात करते हैं। इस वाले फेज में क्या है? ब्रेथ और हाइट। क्या है? तो इसमें क्या है हमारी? 2 ब्रेथ और हाइट। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 2 कॉमन आ रहा है और हाइट कॉमन आ रही है। तो क्या बचा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। तो हमारा ऐसे लेटरल सरफेस एरिया बना। और लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम ऊपर का फेज और नीचे का फेज ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? टोटल सरफेस एरिया। क्या बनेगा? तो इस शेप से मिलाकर हमारा क्या बन गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या बना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। और इसका डायगोनल क्या होता है? डायगोनल सबसे लॉन्गेस्ट रोड बोलेंगे L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्या होता है? L स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास क्यूब समझ में आ गई, हमें क्यूबॉइड समझ में आ गया। क्यूब में क्या होता है? तीनों साइड सेम होती है, उसको एच बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एच। और क्यूबॉइड में क्या होगा? लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होंगी। अब इसमें 2 चीज यूज कर रहे हैं। एक तो वॉल्यूम। अच्छा इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम बताओ। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होगी? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब यहाँ पर वॉल्यूम और सरफेस एरिया से मतलब क्या है? सेंस क्या निकलता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया से? अगर मैं अच्छा अभी अगली फिगर में समझ में आ रहेगा कि आपको वॉल्यूम और उसमें क्या डिफरेंस है। मैंने आपसे कहा कि अब सिलेंडर, अगली फिगर क्या है? 3 डायमेंशन में सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होगी बेटा? यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस कहलाएगी और ये इसकी हाइट होगी। तो जैसे ये शेप है, अगर मैं मान के चलिए किस तरह की शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है ना? और इसी तरह से ये भी किस तरह की शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। तो अगर मैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कैसा सरफेस एरिया होता है? तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? मतलब कर्व्ड सरफेस, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर इसमें मैं ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया ऐड कर देता हूं तो क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया। अब वो फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर प्लस एच। क्लियर होगी बात? 2 पाई आर प्लस एच। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया से क्या मतलब है। अगर मैं बात करूं इस बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है तो वो डिस्क्राइब करता है वॉल्यूम को। किसको? वॉल्यूम। और इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। मेरी बात ध्यान से समझना। इस बोतल के अंदर कितना पानी आ सकता है वो क्या डिस्क्राइब करता है? वॉल्यूम को। और अगर मैं सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड वाली फिगर। और टोटल सरफेस एरिया में हमारा बेस एरिया और अपर एरिया भी ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हमारे पास सिलेंडर में 3 फॉर्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हमारा क्या होता है बताइए? वॉल्यूम। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअल में बना कैसे सिलेंडर, अगर हम किसी रेक्टेंगुलर शीट को उसके लेंथ के अकॉर्डिंग टर्न कर दें तो देखो क्या बनकर आएगी? कैसी फिगर बनकर आएगी? देखो सिलेंड्रिकल फिगर बनकर आ गई है ना? या फिर उसको हम उसके ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड कर देंगे तब भी कैसी फिगर बनकर आएगी? सिलेंड्रिकल। कैसी फिगर बनकर आएगी? सिलेंड्रिकल फिगर बनकर आएगी। तो एक्चुअल में जो हमारा ये सिलेंडर बना वो किस शीट का बना हुआ है? रेक्टेंगुलर शीट का बना हुआ है। इसी रेक्टेंगुलर शीट को थोड़ा सा कर्व की तरफ से फोल्ड कर दो तो क्या बन जाता है? कोन। क्या बन जाएगा? कोन। इसमें इसको इसी सिलेंडर के शेप को अगर हम कोन की शेप देना चाहें तो अगली फिगर हमारी क्या होने वाली है? कोन। अगली फिगर क्या होगी? जैसे ये कोन। अब कोन में क्या होगी? 3 चीजें होंगी, ध्यान से समझना। कोन में होगी स्लैंट हाइट। क्या होती है? स्लैंट हाइट। और ये वाली होती है हाइट। ये हो गई हाइट। और ये क्या कहलाएगी? रेडियस। 3 चीजें होती हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ राइट सर्कुलर कोन, क्या बोल रहा हूँ? राइट सर्कुलर कोन, तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसमें एक रिलेशन होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस। ठीक है? तो क्या हो गया? L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस एल। और वॉल्यूम होती है इसकी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने देखा होगा ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो कहाँ पढ़ा हमने? सिलेंडर की वॉल्यूम में। सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 क्या होती है? कोन की वॉल्यूम होती है। क्या होती है? सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी थी? पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कैसे याद करना है? सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 पार्ट क्या कहलाएगा? कोन की वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 पार्ट क्या कहलाता है? कोन की वॉल्यूम। इसको बस यहाँ से ऐसे कट कर देंगे।
ये वाली शेप यहाँ से कट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और दो फिगर होती है स्फेयर और हेमिस्फेयर। अगर मैं बात करूं स्फेयर, स्फेयर का मतलब होगा कोई भी बॉल क्या होगी हमारी स्फेयर की शेप की होगी। जैसे इसमें क्या होगी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस और पूरी करेंगे तो डायमीटर। तो डायमीटर और रेडियस में रिलेशन आपको पता है, 2 डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस होता है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होगी 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें ध्यान समझो, कर्व सरफेस एरिया बोलूं या सरफेस एरिया बोलूं या टोटल सरफेस एरिया बोलूं, बात एक ही है। फिर इसमें कर्व सरफेस एरिया होता ही नहीं है, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया होता है। वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप समझो एक गेंद को आप 3 सर्कल और गेंद में डिफरेंस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। सर्कल हमारी 2 डायमेंशन फिगर है और जो बॉल होती है वो कैसी है 3 डायमेंशन फिगर है। बॉल में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसी हमारे पास एक फिगर होती है हेमिस्फेयर। क्या होगी, अब हेमिस्फेयर क्या है, इसी स्फेयर को कट कर दो। क्या कर दो, कट कर दो तो क्या बनकर आएगा, हेमिस्फेयर बनकर आएगा। इसमें तीनों चीजें होंगी, वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसकी हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो हाफ 4/3 का क्या हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होता है और कर्व सरफेस एरिया भी होता है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं। ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है होलो सिलेंडर। कैसा सिलेंडर होता है, ये जो शेप है किसकी है, होलो सिलेंडर शेप है। कैसी शेप है, होलो सिलेंडर का शेप ऐसे होती है। ठीक है, ये पाइप की शेप की, जो आपके जितने भी पाइप्स होंगे ना, जब 2 तरह के पाइप्स मिलेंगे, सॉलिड पाइप मिलेगा, एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप मिलेगा। ठीक है ना, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये सिलेंड्रिकल शेप का है लेकिन पर ये सॉलिड सिलेंडर है। कैसा सिलेंडर है, सॉलिड। और लेकिन ये कैसा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। कैसा सिलेंडर है, होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर में आपसे पूछ देगा वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर बताइए। क्या बताइए, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर 2 तरीके से निकाली जाएगी। पहला, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो कैपेसिटी कितनी निकाली जाएगी स्मॉल आर से। इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, तो पानी तो यही भरा जा सकता है अगर इसकी स्मॉल रेडियस आर है, कैपिटल रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कितना वॉल्यूम इसमें भरा जा सकता है, कि इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, तो कैसे निकालोगे 4 सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एक्स। स्मॉल आर से इसकी क्या निकल कर आ जाएगी वॉल्यूम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कितना मटेरियल यूज हुआ इसको बनाने के लिए, कितना मटेरियल यूज हुआ इसको बनाने के लिए, तो क्या निकालना पड़ेगा, बड़ी वाली रेडियस की वॉल्यूम माइनस छोटी वाली रेडियस की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ उस केस में वॉल्यूम क्या निकलेगी 4/3 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई एच। दोबारा समझो, पाई आर स्क्वायर एच क्या होती है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और एच। तो ये किसकी होगी, होलो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी जब रेडियस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो होलो सिलेंडर में वॉल्यूम निकालने हो, वॉल्यूम निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना मटेरियल यूज हुआ, इसमें कितनी टेप यूज हुई और कितना गत्ता यूज हुआ, तो वो निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। और वॉल्यूम निकालनी हो कि कितना पानी भरा जा सकता है इसके अंदर, तो कौन सा फॉर्मूला, क्लियर है, समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये कुछ हमारी 3 डायमेंशन फिगर थी जिसको हमने कोशिश करी समझने की। सबसे पहले क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर कॉन, फिर स्फीयर, फिर हेमिस्फीयर और फिर होलो सिलेंडर। मैं समझता हूं कि आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। सबसे पहला पार्ट है आपको फिगर को अच्छे से समझना, दूसरा पार्ट है फिगर के फॉर्मूले लर्न करना, तीसरा पार्ट है कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है ना, मैं किसी भी क्वेश्चन को, इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को 5 पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ। पहला, उस फिगर को समझ लो कि फिगर कौन सी है, फिगर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो। दूसरा, उस फिगर के फॉर्मूले लर्न कर लो, जितने भी आपके फॉर्मूले आपको लर्न करने आने चाहिए। तीसरा पार्ट है जो गिवन वैल्यूज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। गिवन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, कि अगर किसी उसमें वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम कौन की वॉल्यूम निकालनी है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर हो सकती है। तो आर और एच आपको गिवन होगा तभी आप वॉल्यूम निकाल पाओगे, या फिर वॉल्यूम दे रखी होगी, रेडियस दे रखी होगी, हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है वो लिखनी पड़ी। उसके बाद फिर आएगा कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है।
कि कैलकुलेशन वैल्यू पुटिंग करना और उसको कैलकुलेशन सॉल्व करना, फिर आपका आएगा क्या आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर के बाद ध्यान रखना यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। फाइनल आंसर के बाद में क्या लिखना है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है। तो बात समझ में आई इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, इन 5 स्टेप को करना है। सबसे पहले तो आपको फिगर को समझना है अच्छे से, कौन सी फिगर दे रखी है। दूसरा फॉर्मूले को याद करने हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद दिए हुए हैं। गिवन वैल्यूज, क्वेश्चन को रीड करके अच्छे से ये समझ लो कि उसमें वैल्यूज क्या क्या गिवन है। समझ में आई कि क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, या डायमीटर गिवन है, या हाइट गिवन है, या सरफेस एरिया गिवन है, या वॉल्यूम गिवन है, क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज पर ध्यान देंगे क्वेश्चन रीड करने के बाद। फिर उस गिवन वैल्यूज से क्या करेंगे, कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुटिंग कर देंगे। कैलकुलेशन का मतलब है वैल्यू पुट कर दो, उस वैल्यू पुट के बाद फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी आसान होनी चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए, कब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? होप सो आपको ये वाली पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।